हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि मां ब्रह्मचारिणी का दिन। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये 23 मार्च 2023 को पड़ेगा, गुरुवार का दिन होगा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के स्वरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। वह सालों तक भूखी प्यासी रहकर शिव को प्राप्त करने की इच्छा पर अडिग रहीं, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता का यही रूप कठोर परिश्रम की सीख देता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए तप करना चाहिए। बिना कठिन तप के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आइए अब जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की कैसे पूजा करनी है। हिंदू पंचांग के अनुसार द्वितीय तिथि के दिन श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी कौन है? मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। देव ऋषि नारद जी के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर की पत्नी बनने के लिए तपस्या की। इन्हें ब्रह्मा जी ने मनचाहा वरदान भी दिया। इसी तपस्या की वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इसके अलावा मान्यता है कि माता के इस रूप की पूजा करने से मन स्थिर रहता है और इच्छाएं पूरी होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप मां दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी माता के एक हाथ में जप की माला और दूसरे में कमंडल रहता है। वह किसी वाहन पर सवार नहीं होती बल्कि पैदल धरती पर खड़ी रहती हैं। सिर पर मुकुट के अलावा इनका श्रृंगार कमल के फूलों से होता है। हाथों के कंगन, गले का हार, कानों के कुंडल और बाजूबंद सभी कुछ कमल के फूलों का होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है, आइए अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। अब ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। माता के चित्र या मूर्ति पर फूल चढ़ाकर दीपक जलाएं और नैवेद्य अर्पण करें। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री पसंद है, इसलिए उन्हें चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माता को दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय है। इसके बाद मां दुर्गा की कहानी पढ़ें और मंत्र का 108 बार जाप करें। मां ब्रह्मचारिणी का मनपसंद भोग नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। मां ब्रह्मचारिणी का मनपसंद रंग हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना, मां की आराधना करना शुभ होता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते वक्त कौन सा मंत्र बोलना है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, हे मां, सभी जगह विराको मेरे बार बार नमस्कार है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आप इस मंत्र का 11 बार आपने जाप करना है। इसके बाद मां को रोली से तिलक करें। मां को पान और लौंग जरूर अर्पित करें। यदि आप यज्ञ कर सकते हैं तो कर लें, यह आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। यज्ञ में ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय व दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा का जाप करते हुए 5 या 11 बार आहुति दें। लौंग और पान को मां के मुंह से छुआकर आहुति में डाल दें और उसके बाद प्रज्वलित करें। आइए मैं आपको एक उपाय बताती हूं जो कि आप नवरात्र पर करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। नवरात्र पर घर के मुख्य दरवाजे पर यह उपाय करने से जो भी वास्तु दोष है वो दूर होगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी कि निगेटिव एनर्जी का वास है तो इन पवित्र दिनों में इन उपायों को अपनाकर घर के इस दोष को दूर कर सकते हैं। नवरात्र में पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं, अनावश्यक चीजें पास नहीं आती है और माता की कृपा बनी रहती है। नवरात्र के दौरान आम और अशोक के पत्तों की माला बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधना शुभ माना जाता है। इससे घर की सभी तरह की होने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है।
नवरात्र के समय घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके साथ ही श्री गणेश का चित्र भी जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। घर की परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने से नवरात्रि में किसी भी एक दिन लक्ष्मी मंदिर जाएं और केसर के साथ पीले चावल को मंदिर में जाकर चढ़ाएं। मां की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। धन की स्थिति बहुत खराब है तो क्या करें? नवरात्रि में किसी भी दिन एक पानी वाला नारियल लें, उसे अपनी गोद में रख लें। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। नारियल को लें, उसको ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आइए अब मैं बताती हूँ आपको कि नवरात्र में देवी मां पर कौन सा उनका प्रिय फूल चढ़ाना चाहिए और 12 राशियों में से सब राशियों के दोष कैसे दूर हो जाएंगे। नवरात्र के पूजन में देवी मां पर चढ़ाने वाला फूलों का खास महत्व होता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो देवी मां के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से वे भक्तों पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाती हैं। देवी पुराण में मां दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह से महाकाल पर बेलपत्र चढ़ाना। ऐसे में नवरात्र का समय मां को प्रसन्न कर कुंडली के दोष को दूर करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल की स्थितियों का लाभ उठाते हुए सिर्फ एक फूल को उसकी संख्या के आधार पर माला बनाकर मां दुर्गा को पहनाने भर से कुंडली में जितने भी दोष होते हैं वो दूर किए जा सकते हैं। गुड़हल के फूल में अंकुरण निकलने की वजह से भी यह देवी मां का बेहद प्रिय पुष्प माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश है और अंकुरण भाग खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का वास होता है। पुष्प की संख्या का बहुत ज्यादा अपने ख्याल रखना है। नवरात्रि के देवी पूजन में रंग का बेहद खास महत्व होता है। मां दुर्गा को रक्त पुष्प रंग के पुष्प की माला बहुत पसंद है, यानी कि लाल रंग। इसी तरह अंक ज्योतिष के अनुसार मां दुर्गा के गले की माला को बनाते समय फूलों की संख्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तंत्र साधना में भी गुड़हल के पुष्प की संख्या के आधार पर मंत्रोच्चार से विभिन्न दोषों को दूर किया जा सकता है। ज्योतिष के लिए खास गुड़हल के पुष्प में मां दुर्गा का विशेष वास माना जाता है। फूल के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है। केसरिया भाग में मंगल का प्रतिनिधित्व होता है। रक्त वर्ण रंग में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना गया है। पुष्प के अंकुरण पर गुरु का वास माना गया है। अंकुरण के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि का वास होता है। फूल के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना गया है। इसीलिए जब आप माता को ये गुड़हल का पुष्प चढ़ाएंगे तो चढ़ाते हुए जो भी आपकी मनोकामना है वो आपने बोलते हुए माता को चढ़ाना है। और अगर आप हार बनवा रहे हैं फूलों का तो कम से कम आपने 21 जरूर फूल होने चाहिए उस माला में, वो माता को चढ़ाए और मंत्र उच्चारण के साथ आपने माता को फूल चढ़ाते हुए उनसे अपनी मनोकामना कहनी है। शीघ्र ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। आज के हमारे इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर से हम हाजिर होंगे आपके सामने देवी के 9 रूपों में से एक और रूप लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।